तो ये चीज क्यों खुदा बार बार करता है? प्रॉमिस चाइल्ड, प्रॉमिस चाइल्ड। पहले प्रॉमिस चाइल्ड बनाया उसने इसहाक को, फिर उसके बाद प्रॉमिस चाइल्ड उसने बना दिया जो है याकूब को, फिर उसने प्रॉमिस चाइल्ड बना दिया मूसा को। ये प्रॉमिस चाइल्ड क्यों कर रहा है खुदा? यानी खुदा इस चीज के द्वारा बता रहा है कि तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस चाइल्ड आएगा और उस प्रॉमिस चाइल्ड का नाम होगा यीशु मसीहा, प्रतिज्ञा का बच्चा, मसीह यीशु। वो होगा प्रतिज्ञा का बच्चा, प्रॉमिस चाइल्ड, जीसस क्राइस्ट। और जो कोई जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करता है, जो कोई उस प्रॉमिस चाइल्ड को एक्सेप्ट करेगा, दिस इज अ प्रॉमिस चाइल्ड ऑफ गॉड एंड दिस इज माय लॉर्ड एंड सेवियर, आई एक्सेप्ट, दिस इज माय लॉर्ड एंड सेवियर। ये मेरा उद्धार करता है, ये प्रतिज्ञा का वंश है, ये प्रतिज्ञा का बच्चा है, ये प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, इसी से उद्धार है और ये मेरा उद्धार करता है। जो भी इस बात को कबूल करता है वो खुदा का बच्चा बन जाता है और उसकी औलादें भी आगे खुदा के बेटी और बेटियां बन जाते हैं। इसीलिए जितने पृथ्वी के ऊपर हैं, जितनों को खुदा ने जीवन दिया हुआ है, वो जीते तो हैं खुदा का दिया हुआ जीवन प्राण लेकर के, लेकिन सब खुदा के बच्चे नहीं है। खुदा का वंश बनना है तो सिर्फ एक मार्ग यीशु मसीह है, प्रतिज्ञा का बच्चा, प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा, प्रॉमिस चाइल्ड, promised Messiah, promised Messiah. Through Lord Jesus Christ, we enter in the kingdom of God, in everlasting life. हम अनंत जीवन में जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रतिज्ञा के बच्चे को कबूल कर ले और खुदा की बादशाह में जगह बना ले, नहीं तो सब के सब उस नरक के दरोगा के दर्शन करेंगे हम, जब शरीर को छोड़ेंगे क्योंकि खुदा ने पहले क्लियर कर दिया, ऐसा मेरी औलाद बनना है तो जेठा छोटे का दास बन के रहे। तू जेठा है, छोटे का दास बन के रहना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो कहता ना, फिर कहते जाओ। इस्माइल को बोला कि इसाक की बात मान, उससे झगड़ा मत कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुझसे भी, देखो खुदा ने उसके साथ भी प्रॉमिस किया कि खुदा कहता मैं इस्माइल से भी बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। देखो कितना दयावान है, लेकिन फिर भी नहीं माना इस्माइल, फिर भी नहीं माना। तो खुदावंद यीशु मसीह की वो प्रॉमिस चाइल्ड, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था बार बार। प्रॉमिस चाइल्ड जो हो रहा है ना, प्रतिज्ञा का बच्चा, उसके जरिए आने वाले मसीहा की ओर इशारा किया जा रहा था कि वो प्रतिज्ञा का बच्चा है, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जो वो प्रतिज्ञा का बच्चा है। और जितने उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आएंगे वो सब खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका तीसरा अध्याय और उसकी 16वीं तीसरा अध्याय निकालेंगे, पहला अध्याय, सॉरी, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय पे आ जाओ। ये आपकी बाइबल स्टडी भी हो गई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला 12वें आयत के अंदर क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत, जितनों ने उस प्रॉमिस चाइल्ड को ग्रहण किया, उस प्रतिज्ञा के मसीहा को ग्रहण किया, उस खुदा ने नहीं अधिकार दिया बच्चे होने का, सारा अधिकार उसके पास ही है, क्योंकि वही खुदा है, आदि में वही था, वही परमेश्वर के साथ था और वही खुदा था और वही देह को धारण करके आया, वही प्रतिज्ञा का बच्चा बन के आया हमारे लिए, वही सन ऑफ गॉड बन गया हमारे लिए। वो सब वही है। कभी बच्चा बन के दिखाता अपने आप को, कभी बाप बन के दिखाता है। वो एक ही हस्ती है ब्रह्मांड के अंदर। जब ब्रह्मांड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वही था वो वचन जो देहधारी हुआ, वो वचन जो आदि में था, जो वचन जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, जो वचन परमेश्वर के साथ था
और वो जो वचन वही परमेश्वर था, और उस वचन के अंदर जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति, मनुष्यों का, इंसानों का, आदमियों का नूर बना। उस वचन का जीवन जो उसके अंदर है वो नूर है आदमियों का। और जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस वचन ने, उसी ने, यहां पर क्या लिखा, उसने, पिता की बात नहीं की जा रही, उसकी बात ही की जा रही है, उस वचन की बात, उस पुत्र की बात की जा रही है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। ये यीशु मसीह अधिकार देता है हमें। वो अधिकार देगा कि हम खुदा की संतान बन जाए तो बन जाएंगे। अगर वो ये अधिकार नहीं देता हमें, तो हम में से कोई उस खुदा की संतान नहीं बन सकता। वो प्रतिज्ञा किया हुआ मस्साया है, वो प्रॉमिस चाइल्ड है, और ये सारे अख्तियार उसको पिता ने दिए हुए। तो इसलिए वो कहता है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, जो ये कहता है इसकी सुनो। मरियम ने भी कहा था काना गलील के अंदर शादी में, मैं खत्म हो गई थी, सब अपनी अपनी बोलने लगे, कहती नहीं, जो ये कहता है ना, जो यीशु कहता है वो करो। तो वो क्या, वो जो कहता है वो करो। और वो क्या कहता है, वो कहता है मुझसे प्रेम करो। और वो कहता है मुझसे प्रेम करने का मतलब क्या है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों पर चलोगे। ये है उसकी सुनना, ठीक है, उसकी सुनो। और जब हम उसकी सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो उसने उन्हें, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो कबूल करते हैं कि तू ही उद्धार करता है, बिना तेरे हम खुदा की औलाद नहीं बन सकते। और जब तक औलाद नहीं है तो तब तक हम खुदा के घर में भी नहीं रह सकते। अरे भैया, खुदा के घर में खुदा की औलाद ही रहेगी, पड़ोसी नहीं रहते। वहां पर पड़ोसी पता है कौन होंगे? पड़ोसी तो वो होंगे जो नरक के दरोगा के दर्शन करने वाले होंगे, समझिए, वो होंगे पड़ोसी। तो पड़ोसी नहीं रहते अपने घर के अंदर, अपने बच्चे रहते हैं। तो खुदा के घर में रहने के लिए पहले खुदा की फैमिली बनना पड़ेगा, गॉड्स फैमिली। गॉड्स फैमिली बनेंगे, उसके बच्चे बनेंगे, तभी उसके घर में रहेंगे। और उसके बच्चे बनने का अधिकार कहां से मिलेगा? खुदा यीशु मसीह के पास है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें उसने खुदा की औलाद होने का अख्तियार दे दिया। जाओ, अब तुम खुदा का परिवार हो, तुम उसकी फैमिली हो, और तुम जिस दिन इस शरीर को छोड़ोगे तुम उसके घर में जगह पाओगे, क्योंकि अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूँ। समझिए? तो ये खुदा यीशु मसीह हमें अधिकार देता है जब हम उसे ग्रहण करते हैं। वे ना तो लहू से, पर जितनों ने उस पर विश्वास किया। विश्वास का मतलब क्या होता है? याकूब क्या कहता है, विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का मतलब ये है, ये नहीं कि मैंने विश्वास कर लिया। अगर तुमने विश्वास किया है मसीह यीशु के ऊपर, तो फिर तुम उसके जैसा चल के दिखाओ, ये है विश्वास। अगर तुमने उस पर विश्वास किया है, उसकी आज्ञाओं पर चल के दिखाओ, ये है विश्वास। अगर तुमने उस पर विश्वास किया, उसके वचनों को मानो, एक दूसरे से प्यार करना शुरू करो, बिना एक दूसरे के कहे उसकी मदद के लिए खुद ब खुद चले जाओ, झूठ बोलना बंद कर दो, बिजनेस में बेईमानी, नौकरी में बेईमानी बंद कर दें हम, ठगी ठोरी बंद कर दें हम, ये है विश्वास। ये होता विश्वास। इसलिए मैं एक आवाज पहुंचा रहा हूं आप तक परमेश्वर की, इस आवाज को सुनो, ठीक है ना? जिन गलियों से आप गुजर रहे हो, पास्टर जी भी उन गलियों में से गुजर के आ गए। तो इसलिए तभी तो मैं कह रहा हूं कि हम सोचें, अपने जीवन को देखें, गौर करें, अकेले में बैठो, खुदा से दुआ करो, खुदा हमें सच में तेरा वंश बनना है, हमें सच में दिखाना है कि हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमको बताना है
या वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उस वचन ने जो देहधारी हुआ, उस खुदावन ने जो आदि में था, उस वचन ने खुदा की संतान होने का उतनों को अधिकार दे दिया। वो सब खुदा की संतान है और जब वो शरीर को छोड़ेंगे खुदा के घर में जाएंगे, नरक के दरोगा के पास नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे जो विश्वासी बन जाए हम, अगर हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं परिवार को चलाने के लिए वही सब चीजें, तो हम परिवार खुदा का परिवार नहीं बन पाते और फिर हम उसके घर में नहीं, फिर हम नरक के दरोगा के पास जाते हैं। तो हम क्यों, जो मंजिल हमारी नहीं, हम उस मंजिल की ओर जाने के लिए तैयारी में क्यों लगे हो? वो मंजिल नहीं है आपकी और मेरी। उसने यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझको इसलिए नहीं चुना, आप इसलिए कलीसिया नहीं हो, आपकी नहीं है वो मंजिल। वो मंजिल है उस पुराने सांप की, उस झूठे भविष्यवक्ता की, उस मसीह विरोधी की और उसके पीछे चलने वाले तमाम दुनिया के लोग। आप कलीसिया हो, आप भी उस दुनिया को देख करके दुनिया के समान चलने लगे नहीं, आपको और मुझको नहीं चलना। हम इसीलिए अलग किया हमें परमेश्वर, इसीलिए हमें कलीसिया बोला जाता है। जानो इस बात को कि आपकी मंजिल कुछ और है और उस मंजिल की ओर बढ़ने के लिए जो है अपने विश्वास को सिद्ध करो, प्रकट करो अपने विश्वास, दिखाओ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ और मैं दिखाता हूँ, अपनी जिंदगी से तौबा करके मैं दिखाता हूँ कि मैं सच में विश्वास करता हूँ। मैंने भी प्रभु को तौबा करके दिखाया, अगर प्रभु अब मैं तौबा करके तुझे दिखाता हूँ मैं सच में तुझ पर ईमान रखता हूँ और सब चीजें छोड़ करके मैं आया। और आज खुदा की बड़ी आशीष है, एक आनंद है जिंदगी के अंदर, शांति है, सुकून है। हमें कभी लगा नहीं कि हमारे पास किसी चीज की कमी है, या हम थोड़ा खा रहे हैं, कुछ है नहीं, खुदा अच्छा ही देता है। अच्छी रोटी मिली है मेरे तरफ, हाँ ठीक है, जरूरतें पूरी हो रही है, ऐशो आराम नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, ऐशो आराम नहीं हो पा रहा, जरूरतें तो पूरी हो रही है। बस बड़ी बात यही होती है, जरूरत पूरी हो जाए और खुदा के परिवार का हिस्सा बन जाए, इससे बड़ी बरकत की बात क्या? इतनी दौलत लेके करना क्या हमको, इतनी तरक्की का करना क्या हमको, ऐसी सरकारी नौकरी को करना क्या, ऐसे बड़े बिजनेस का करना क्या, इतने मकानों का करना क्या? एक छोटी सी कुटिया दे दी खुदा ने, अपनी कहलाती है, ठीक है, सरकारी ना से इससे अच्छा प्राइवेट ही सही हमारे बच्चे, लेकिन सुकून है, शांति है, खुदा की आशीष है और खुदा के घर का मेंबर बन गए हमारे बच्चे। इससे बड़ी बरकत की बात है। हम इस बरकत को छोटा समझते हैं और हम उन्नति तरक्की को ज्यादा बड़ी बात समझते हैं, इसीलिए उसी के पीछे भागते हुए सब कुछ करते जाते हैं, सब उल्टा पुल्टा करते जाते हैं। तो ये आज परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर ने जो मुझे दिया, मैंने आपके साथ बांट दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आइए अब हम खुदा की तमजीद में एक गीत गाएंगे।